2 2 लोग, किल्ड मारे गए, 31 इंजर्ड और 31 लोग घायल हो गए, एज जब ट्रेन डीरेल्स, डीरेल का हिंदी अर्थ होता है पटरी से उतर जाना, इन यूपीज़, यूपी के गोंडा में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में जब एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो इसी दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली जाती है और 31 लोग घायल हो जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। और आजकल ट्रेन एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। ये उसी ट्रेन एक्सीडेंट की एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। और आप अपने फ़ोन में फुल जूम कर लेना, तभी क्लियरली नज़र आएगा, क्योंकि इधर भी इससे ज़्यादा जूम तो हो नहीं पा रहा। ट्रेजेडी ऑन ट्रैक्स, ट्रेजेडी का अर्थ होता है दुखद घटना या दुर्घटना। ऑन ट्रैक्स, ट्रैक का मतलब हो गया रेलवे लाइन, तो ट्रैक पर दुर्घटना। द डीरेल्ड कोचेज, डीरेल्ड कोचेज का अर्थ हो गया पटरी से उतरे हुए डब्बे। ऑफ द डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के इन गोंडा में ऑन थर्सडे को, अर्थात थर्सडे को गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के वो डब्बे जो पटरी से उतर गए, जैसा कि यहाँ पे इस फ़ोटो में क्लियरली दिखाया गया है। यही वो कोचेज हैं जो पटरी से उतर गए और पलट गए। इधर एक इन्होंने मैप दिया है। जिन लोगों को गोंडा की लोकेशन की सही जानकारी नहीं है तो उनको एक आइडिया इस मैप से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो है ना, ये इन्होंने, ये बरेली है यहाँ पे, ठीक है। और जब आगे इस रूट पे बढ़ेंगे तो फिर लखनऊ आ जाएगा। लखनऊ से जो रूट इधर गोरखपुर की तरफ जाता है, ये यहाँ पे गोरखपुर है, ठीक है, ये गोरखपुर हो गया। तो जो रूट इधर गोरखपुर साइड जाएगा तो इसी के बीच में जो है यहाँ पे ये जो है ये पड़ेगा गोंडा, ठीक है। तो इस तरह से आप मान के चलो कि बरेली से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर और लखनऊ और गोरखपुर के बीच में ही गोंडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो अब चलो इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। टू पीपल वर किल्ड, 2 लोग मारे गए, अर्थात 2 लोगों की जान चली गई, एंड 31 इंजर्ड और 31 घायल हो गए, एज जब द चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जब चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल्ड पटरी से उतर गई, एंड 8 ऑफ इट्स कोचेज और इसके 8 डब्बे ओवरटर्न्ड उलट गए, इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट, गोंडा ज़िले में, ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑन थर्सडे को, अर्थात थर्सडे को उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में जब चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और इसके 8 डब्बे पलट गए तो इसी दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई और 31 लोग घायल हो गए। ट्रेन नंबर 515940 ये लिखा है। इस ट्रेन का नंबर ये है, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस इसका नाम है। दैट लेफ्ट, जो चली थी वेंसडे नाइट, बुधवार की रात को, फ्रॉम चंडीगढ़ से, डीरेल्ड तो वो पटरी से उतर गई, नियर पास में गोंडा जंक्शन स्टेशन, गोंडा के जंक्शन स्टेशन के आसपास, नियर का मतलब पास, बिटवीन का मतलब बीच में मोतीगंज एंड झिलाही, अर्थात गोंडा का जो जंक्शन स्टेशन है ना, तो उसके पास में ही मोतीगंज और झिलाही रेलवे स्टेशन भी पड़ते हैं। तो उन्हीं के बीच में ये ट्रेन पटरी से उतरी और इसके 8 डब्बे पलट गए। अराउंड
2:37 PM और ये दुर्घटना लगभग 2:37 पर दोपहर के बाद हुई। ऑन थर्सडे को अंडर द जुरिसडिक्शन, और ये जो रेलवे स्टेशन है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पे दुर्घटना हुई है, तो ये देखो जुरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। तो ये एरिया जो है वो अधिकार क्षेत्र में आता है किसके? ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसको शॉर्ट में NER कहते हैं। तो इसके अधिकार क्षेत्र में ये एरिया पड़ता है। सैड ऐसा कहा साबियासाची डी ने। और कौन है? चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ये हैं फॉर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए। त्रिभुवन नारायण, जो त्रिभुवन नारायण हैं द लोको पायलट, इस ट्रेन के जो लोको पायलट थे जो इसको चला रहे थे, इस सेफ, वो सुरक्षित हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ही एज वेल एज, वो एज वेल एज का मतलब और या भी, अदर अन्य, पैसेंजर्स यात्री, अर्थात त्रिभुवन नारायण और जो दूसरे यात्री हैं उन्होंने रिपोर्टेडली हर्ड, कथित रूप से सुना, ए लाउड एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट, लाउड का मतलब तेज विस्फोट की आवाज़, सेकंड्स बिफोर, कुछ ही सेकंड पहले, द डीरेलमेंट, पटरी से उतरने से, ऑफ द 8 कोचेज इन 8 डब्बों के, अर्थात जब इस ट्रेन के ये 8 डब्बे पटरी से उतरे तो उससे कुछ ही सेकंड पहले इस ट्रेन के लोको पायलट ने और अन्य यात्रियों ने भी एक विस्फोट की तेज़ आवाज़ सुनी थी। ए 40 मेंबर मेडिकल टीम, एक 40 सदस्य मेडिकल टीम एंड 15 एम्बुलेंसेस, और 15 एम्बुलेंस अराइव्ड, पहुंच गई, एट द स्पॉट, घटना स्थल पर, एंड मोर मेडिकल टीम, और उसके अलावा और भी मेडिकल टीम, एंड एम्बुलेंसेस, और भी एम्बुलेंस, वर रश्ड, जल्दी से ले जाई गई, देयर, वहाँ पे, एज वेल, भी। सैड ऐसा कहा उत्तर प्रदेश रिलीफ कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के रिलीफ कमिश्नर ने, जिनका नाम है GS नवीन कुमार, ठीक है। और यहाँ पे है प्रोब कमेटी। प्रोब कमेटी का मतलब क्या हो गया? प्रोब का मतलब होता है जांच, कमेटी का मतलब समिति, जांच समिति। अब दुर्घटना हुई है तो जांच भी होगी। द यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री, यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? केंद्रीय रेल मंत्रालय, हैज़ ऑर्डर्ड, आदेश दे चुकी है। तो रेलवे मंत्रालय ने आदेश दिया है ए हाई लेवल कमेटी, एक हाई लेवल समिति का, टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए, द इंसिडेंट, इस घटना की। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है, अपार्ट का मतलब होता है अलग, फ्रॉम मतलब से, इससे अलग, एन इंक्वायरी, एक जांच, टू बी कंडक्टेड, की जाएगी, बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर, रेलवे सेफ्टी के जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा भी एक जांच की जाएगी, और एक जांच जो है केंद्रीय रेल मंत्रालय कराएगा। रेलवे ऑफिशियल्स सेड, रेलवे के अधिकारियों ने कहा, दैट इट वॉज, कि ये होगा, टू अर्ली, बहुत ही जल्दी, टू ड्रॉ डेफिनेटिव कॉन्क्लूजन्स। डेफिनेटिव का मतलब होता है अंतिम, कॉन्क्लूजन का मतलब होता है निर्णय या उपसंहार, है नहीं। तो अंतिम किसी निर्णय पे पहुंचना या अंतिम रूप से अभी कोई निर्णय बताना बहुत जल्दबाजी होगा। एंड दैट द कोज ऑफ द एक्सीडेंट, और इस दुर्घटना का जो कोज है, कोज का मतलब कारण, इज स्टिल बीइंग असर्टेन्ड, अभी उसको
असर्टेन किया जा रहा है, अभी सुनिश्चित किया जा रहा है। अर्थात इस हादसे के क्या कारण रहे उसके बारे में अभी अंतिम रूप से कहना जल्दबाजी होगा, और इस हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, ऐसा जो है कहा रेलवे के अधिकारियों ने। एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं, सैड उन्होंने कहा, देयर आर मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, पॉसिबल का मतलब संभव, कॉजेज का मतलब कारण ऑफ डीरेलमेंट। तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये जो ट्रेन पटरी से उतरी इसके संभवतः अनेक कारण हो सकते हैं, इंक्लूडिंग, और उन कारणों में शामिल है क्या, डिफेक्ट्स इन द ट्रैक्स, ट्रैक के अंदर भी कोई डिफेक्ट हो सकता है, ट्रैक में भी कोई कमी हो सकती है, और द बोगीज़, या फिर बोगीज़ जो डब्बे हैं उनमें कोई कमी रही होगी। तो संभवतः इस तरह के कारण हो सकते हैं इस ट्रेन एक्सीडेंट के, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। ड्यू टू द एक्सीडेंट, इस दुर्घटना के कारण, ऑल अप एंड डाउन मूवमेंट का मतलब गति, जो भी अप एंड डाउन मूवमेंट है अलोंग द लाइन, इस लाइन पर वॉज स्टॉप्ड, उसको रोक दिया गया। अर्थात इस रेलवे ट्रैक पर, इस रेलवे लाइन पर जो भी अप ट्रेन हो चाहे डाउन ट्रेन हो, उनकी आवाजाही को रोक दिया गया है। 2 पैसेंजर्स, दो यात्री ट्रेन्स, जो 2 यात्री ट्रेन हैं, बिटवीन बीच में, गोंडा एंड गोरखपुर, गोंडा और गोरखपुर के बीच में जो 2 पैसेंजर ट्रेन हैं वर कैंसिल्ड, उनको कैंसिल कर दिया गया है। एंड और 11 ट्रेन्स, और 11 ट्रेन डाइवर्टेड, डाइवर्ट का अर्थ होता है रूट बदल देना, और 11 ट्रेन का जो है रूट बदल दिया गया। भाई 2 को तो बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया और 11 का रूट बदल दिया है। अफेक्टेड पैसेंजर्स, जो प्रभावित यात्री हैं, वर ट्रांसपोर्टेड, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया, उनको ले जाया गया, इन बसेज, बसों में, फ्रॉम से द एक्सीडेंट साइट, दुर्घटना स्थल से, अर्थात जहाँ पे दुर्घटना हुई वहाँ से यात्रियों को बसों के द्वारा ले जाया गया, कहाँ, टू मनकापुर स्टेशन पर, वेयर नहीं फ्रॉम वेयर, जहाँ से द रेलवेज अरेंज्ड, रेलवे ने व्यवस्था की, फॉर ए स्पेशल रेक, एक स्पेशल रेक की, टू ट्रांसपोर्ट, ले जाने के लिए, दैम, उन्हें ले जाने के लिए, टू द ट्रेन्स फाइनल डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, ट्रेन का जो अंतिम गंतव्य है, ऑफ डिब्रूगढ़ इन आसाम के अंदर जो डिब्रूगढ़ है, यानी कि डिब्रूगढ़ ही तो जानी थी चंडीगढ़ से चल के, तो डिब्रूगढ़ क्या हुआ, इसका लास्ट डेस्टिनेशन हो गया या फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। तो जो इस ट्रेन का फाइनल डेस्टिनेशन रहा आसाम के अंदर डिब्रूगढ़, तो वहाँ ले जाने के लिए इस तरह से यात्रियों के लिए व्यवस्था रेलवे ने की, जो अभी इधर बताया था पीछे। इन ए पोस्ट ऑन एक्स पर एक पोस्ट में, आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा सेड, आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा, दैट ही इज़ मॉनिटरिंग, कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, वो जायज़ा ले रहे हैं, वो नज़र बनाए हुए हैं, द सिचुएशन, इस परिस्थिति पर, क्लोजली, बहुत ही एक तरह से गंभीरता से या गहराई से या नज़दीकी से, एंड दैट टीम्स आर ऑन स्टैंड बाई फॉर सपोर्ट, और जो है स्टैंड बाई का मतलब होता है आपातकाल में उपयोगी होना, तो उस तरह की टीम जो आपातकाल में उपयोगी हैं, जो सपोर्ट करेंगी
उनका भी गठन किया गया है, उनको भी भेजा जा रहा है। एन एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया, एनहांस्ड का मतलब होता है बढ़ा हुआ, और एक्स ग्रेशिया अमाउंट का मतलब होता है अनुग्रह राशि। तो एक अनुग्रह राशि ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की हैज़ बीन अनाउंस्ड, घोषित कर दी गई है, फॉर द किन, संबंधी के लिए, ऑफ दोज, उन लोगों के, हु डाइड, जो मर गए। अर्थात इस ट्रेन हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके परिवारजनों के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। अलोंग विद 2.5 लाख फॉर दोज, और 2.5 लाख रुपए उन लोगों को दिए जाएंगे विद ग्रीवियस इंजरीज़। ग्रीवियस का मतलब होता है गंभीर, इंजरी का मतलब होता है चोट, और जिन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं उनको 2.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। एंड ₹50,000 और 50,000 रुपये टू ए माइनर और सिंपल इंजरी। जिन लोगों को, माइनर मतलब छोटी होता है, तो जिन लोगों को छोटी मोटी चोटें आई हैं उनको 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हैज़ बीन अनाउंस्ड, ऐसी घोषणा की गई है, बाय द रेलवे, रेलवे के द्वारा, टू द बेरीव्ड। बेरीव्ड का मतलब होता है अत्यधिक दुखी, अर्थात जो दुखी परिवार हैं तो उनको इस तरह से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है कि जो मृतक हैं उनको 10-10 लाख रुपए, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5-2.5 लाख रुपए, और जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये। द रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस, जो रिलीफ कमिश्नर का ऑफिस है, इशूड, तो उसने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं फॉर गोंडा, गोंडा के लिए, गोंडा के लिए ये नंबर रहेगा, ठीक है। तो अगर आप भी वहाँ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। एंड लखनऊ, लखनऊ के लिए ये नंबर रहेगा। द रेलवे बोर्ड इशूड, रेलवे बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर फॉर कमर्शियल कंट्रोल, कमर्शियल कंट्रोल के लिए भी उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये जो नंबर रहेगा ये रहेगा फुरकाटिंग के लिए। देखो जब इसको ऐसे देखते हैं ना अचानक से तो ऐसा लगता है जैसे कोई वर्ब हो और उसमें ING लगा दिया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यह है फुरकाटिंग एंड इट इज़ ए रेलवे स्टेशन इन आसाम, ठीक है, आसाम का एक रेलवे स्टेशन है। ये नंबर जो है ये रहेगा मारियानी के लिए, मरियानी के लिए, और ये नंबर रहेगा सिमालगुड़ी के लिए, और ये नंबर रहेगा तिनसुकिया के लिए, और ये नंबर जो है और एक ये लास्ट में दिया है ये डिब्रूगढ़ के लिए है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और भाई सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए रेलवे सेफ्टी पे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की जान और माल का नुकसान हो रहा है।